नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन योगिक ग्रंथ योग चूड़ामणि उपनिषद के दिल में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी यात्रा का वादा करता है जो हमें परम स्वतंत्रता तक ले जा सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये ग्रंथ अपने पहले ही श्लोक में अपना मकसद बिल्कुल साफ कर देता है। मैं योगियों के हित के लिए योग चूड़ामणि का वर्णन करता हूं, जो कैवल्य यानी मुक्ति प्रदान करता है। ये सिर्फ एक परिचय नहीं है, ये एक वादा है, एक ऐलान है और एक बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य है। इस यात्रा को हम 5 पड़ावों में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम योग के गुप्त ज्ञान को समझेंगे, फिर शरीर के सूक्ष्म नक्शे को जानेंगे, उसके बाद प्राण यानी जीवन की शक्ति को महसूस करेंगे, फिर मुक्ति की योग तकनीकों को सीखेंगे और आखिर में हम पहुंचेंगे परम लक्ष्य यानी समाधि तक। तो हमारा पहला पड़ाव है योग का गुप्त ज्ञान। योग चूड़ामणि का मतलब ही है योग का शिरोमणि, यानी योग के ज्ञान का सबसे कीमती, सबसे श्रेष्ठ रत्न। एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि ये ग्रंथ सिर्फ शारीरिक आसनों के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में आंतरिक निपुणता और जन्म मृत्यु के इस चक्कर से आजादी का रास्ता दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये आंतरिक निपुणता हासिल कैसे होती है। इसके लिए हमें अपने शरीर के सूक्ष्म नक्शे को समझना होगा। ये हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर मौजूद एक अदृश्य, एक ऊर्जावान ढांचा है, जिसे समझना एक योगी के लिए सबसे जरूरी है। उपनिषद हमें योग का एक 6 अंगों वाला रास्ता बताता है: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि चेतना को धीरे धीरे एक एक कदम ऊपर उठाने का एक पूरा व्यवस्थित तरीका है। इस सूक्ष्म शरीर के केंद्र में होते हैं चक्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है पहिया। इन्हें आप ऐसा समझिए कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मौजूद 6 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं। असल में ये हमारे अंदर के ब्रह्मांड के पावर स्टेशन हैं। ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ एक यात्रा करती है। ये रीढ़ के सबसे निचले हिस्से मूलाधार चक्र से शुरू होती है और फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध से होते हुए भौं के बीच मौजूद आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। हर एक चक्र चेतना के एक नए, एक ऊंचे स्तर को दिखाता है। अच्छा, ये ऊर्जा चक्रों के बीच बहती कैसे हैं? ये नाड़ियों के जरिए बहती है, जो हमारे शरीर के ऊर्जा के हाईवेज की तरह हैं। ग्रंथ कहता है कि शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन इनमें 10 मुख्य हैं और इन 10 में से भी 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना को केंद्रीय चैनल माना जाता है, जो आध्यात्मिक जागृति का सीधा रास्ता है। और ये हमें हमारे अगले विषय पर ले आता है, प्राण। ये सिर्फ सांस नहीं है, नहीं, ये वो मौलिक जीवन शक्ति है जो इस पूरे सूक्ष्म शरीर को जिंदा रखती है, इसे चेतन बनाती है। ग्रंथ 2 मुख्य प्राणों के बीच का फर्क बताता है। एक है प्राण और दूसरा है अपान। प्राण हमारे हृदय के हिस्से में रहता है और ऊपर की ओर बहता है। वहीं अपान गुदा क्षेत्र में रहता है और नीचे की ओर बहता है। योग का सबसे बड़ा लक्ष्य अपान के इस नीचे की ओर जाने वाले बहाव को उलटना है और उसे प्राण के साथ मिला देना है। और यही मिलन, यही संगम उच्च चेतना को जगाता है। हर एक सांस अपने आप में एक आध्यात्मिक क्रिया है। ग्रंथ इसे अजपा गायत्री कहता है, यानी सांस का वो मंत्र जिसे जपा नहीं जाता। सांस अंदर लेते वक्त स की ध्वनि और बाहर छोड़ते वक्त ह की ध्वनि होती है। दोनों मिलकर बनते हैं हंस, जिसका अर्थ है मैं वही हूं। और ये कितना गहरा है। उपनिषद के हिसाब से जीव हर एक दिन जाने या अनजाने में 21,600 बार इस हंस मंत्र का जाप करता है। ये जीवन की एक लगातार चलने वाली अचेतन प्रार्थना है। अब इस सारी ऊर्जा प्रणाली का स्रोत क्या है? वो है कुंडलिनी शक्ति। जरा सोचिए, एक सोई हुई जबरदस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में कुंडल मार के बैठी है, और वो सुषुम्ना यानी उस केंद्रीय चैनल के दरवाजे को अपने मुंह से ढके हुए है। मुक्ति की यात्रा असल में इसी सोई हुई शक्ति को जगाने की यात्रा है। तो सवाल ये है कि एक योगी इस शक्ति को जगाता कैसे है? हमारा अगला खंड हमें मुक्ति की योग तकनीकों के बारे में बताता है। ये वो प्रैक्टिकल टूल्स हैं, वो मास्टर कीज हैं, जो ग्रंथ हमें इस ऊर्जा को जगाने और उसे सही दिशा देने के लिए देता है। इसकी जो मुख्य तकनीक है वो है प्राणायाम, यानी सांस पर काबू पाना।
इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पूरक यानी एक नथुने से सांस लेना, कुंभक यानी सांस को रोकना, और रेचक यानी दूसरे नथुने से सांस को छोड़ देना। इस प्रक्रिया से योगी सीधे सीधे प्राण को कंट्रोल करता है। प्राणायाम के साथ साथ बंधों का भी अभ्यास किया जाता है, जिन्हें बॉडी लॉक्स भी कहते हैं। 3 मुख्य बंध हैं: मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। ये प्रैक्टिस के दौरान ऊर्जा को एक जगह पर लॉक करके उसे सही दिशा देने में मदद करते हैं। ग्रंथ एक बहुत ही एडवांस्ड तकनीक का भी जिक्र करता है, जिसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। इसने जीभ को उल्टा करके तालू से लगाया जाता है। यह एक इतनी शक्तिशाली सील है कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये बीमारी, बुढ़ापे और यहाँ तक कि मौत पर भी जीत हासिल कर सकती है। इन सभी तकनीकों का मकसद क्या है? ग्रंथ एक बहुत ही सुंदर मिसाल देता है। जैसे एक चाबी से दरवाज़ा खुलता है, वैसे ही योगी कुंडलिनी से मुक्ति का द्वार खोलता है। मतलब ये कि कुंडलिनी ही वो चाबी है जिससे परम लक्ष्य का दरवाज़ा खुलेगा। और जब वो दरवाज़ा खुलता है तो योगी अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, परम लक्ष्य, समाधि। ये योग के अभ्यास का शिखर है, उसकी पराकाष्ठा है। तो सवाल ये उठता है कि समाधि में आखिर होता क्या है, कैसी होती है ये अवस्था? उपनिषद इसका जवाब बहुत ही काव्यात्मक अंदाज में देता है। समाधि में साधक उस परम प्रकाश को देखता है जो अनंत है, जिसका मुख हर दिशा में है, और उसे देख लेने के बाद फिर कोई आना जाना नहीं रहता। ये कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, ये तो ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाना है। इसका अंतिम परिणाम है कैवल्य, यानी पूर्ण मुक्ति। सारे कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, सब घुल जाते हैं। वो व्यक्तिगत आत्मा जो खुद को अलग समझती थी, अब परम सत्ता में विलीन हो जाती है। ये अंतिम घर वापसी है। तो हम इस पूरी चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करते हैं। ग्रंथ कहता है कि योगी मृत्यु पर विजय पाने के लिए अपनी सांस में महारत हासिल करता है। तो फिर एक सचेत, एक जागरूक सांस में आखिर कौन सी शक्ति छिपी हो सकती है? इस प्राचीन ज्ञान की रोशनी में ये सवाल सोचने लायक है।